गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम स्टडी करेंगे ट्रांस इफेक्ट एंड थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ट्रांस इफेक्ट, अब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ ट्रांस में होने वाला है, यानी ट्रांसपोजिशन पर कुछ हैपनिंग होने वाली है। ठीक है। सो फर्स्टली जो ट्रांस इफेक्ट है वो किसमें देखने को मिलता है? इट इज़ इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ये मिलेगा, टेट्राहेड्रल में नहीं मिलेगा। स्क्वायर प्लेनर जो इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो अब ट्रांस इफेक्ट होता क्या है? द एबिलिटी ऑफ अटैच ग्रुप टू डायरेक्ट द सब्स्टिट्यूशन इनटू अ पोजीशन ट्रांस टू इटसेल्फ। अब ये जो ट्रांस इफेक्ट है इसमें क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी जो भी हमारे पास अटैच्ड ग्रुप होगा उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो इनकमिंग ग्रुप आ रहा है वो उसकी सिस पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर ट्रांस पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, एल यहाँ पर स्पेक्टेटर लिगेंड है, यानी ये फिक्स है। ठीक है, तो जब इनकमिंग ग्रुप वाई यहाँ पे आया तो अब वो एल लिगेंड की एबिलिटी के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी कि वो इसके इनकमिंग ग्रुप वाई जो है वो इसकी सिस पोजीशन पर आकर जुड़ेगा या फिर ट्रांस पोजीशन पर जुड़ेगा। ठीक है, अगर वो रिप्लेस करता है ट्रांस लिगेंड को, यानी इस वाले एक्स को, इट मीन्स जो ट्रांस इफेक्ट है इस लिगेंड का वो हाई है, यानी गुड ट्रांस इफेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, ट्रांस इफेक्ट के लिए हमारे पास एक सीरीज़ होती है। अगर ये सीरीज़ आप लर्न कर लेंगे देन आपको कोई किसी क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये सीरीज़ इस तरह से है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, बिकॉज नॉट पॉसिबल टू लर्न एज इट इज़। सो ट्रिक देखिए, CN नेगेटिव, सना, कोई, नहीं, एथे, प्रिया, है, मिथाइल के लिए मैं, फना यानी फिनाइल, नहीं, आई, थी यानी थायसाइनेट ग्रुप है तो इसके लिए थी, ब्रेड, काले, प्यारी, अम्मा, अमोनिया वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं तो इसलिए अम्मा, लाई, वाटर। ठीक है, जो एक दो लाइक फ्लोरीन है ये खुद से लर्न रखने पड़ेंगे। तो ये कुछ सीरीज़ इस तरह से है। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक से लर्न करना चाहें देन इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। सो अब देखिए, जो इसके लेफ़्ट साइड में है, यानी ये वाले ग्रुप्स CN, CO, NO, इथाइल ग्रुप, इनकी चारों ग्रुप की ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी से लगभग सेम है। ठीक है, तो ये क्या है? गुड पाई एक्सेप्टर्स हैं। जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे तो पुअर पाई एक्सेप्टर्स आएंगे, फिर सिग्मा डोनर्स आने शुरू होंगे। पहले हाई पोलराइजेबिलिटी वाले आएंगे, फिर लो पोलराइजेबिलिटी वाले आएंगे। यानी लेफ्ट वाले एंड में क्या होगा? पाई एक्सेप्टर्स होंगे एंड राइट एंड में सिग्मा डोनर्स होंगे। ठीक है, अब तो इनका क्या इफेक्ट डलने वाला है देखिए। जो पाई एक्सेप्टर्स हैं, यानी यहाँ से सीरीज शुरू हो रही है, इनका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है और एंड तक जाते जाते वाटर का सबसे कम ट्रांस इफेक्ट है। ठीक है, देन स्टूडेंट्स, इनका ही ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा क्यों है, यानी ये ही ईजिली क्यों रिप्लेस करते हैं किसी भी ट्रांस लिगेंड को? तो अब देखिए, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा रीज़न है, बैक बॉन्डिंग। देखिए, CN नेगेटिव, CO, NO, इथाइल, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हाईली पाई एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इनके पास एक एम्प्टी पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल होता है इन लिगेंड्स के पास। जैसे कोई मेटल है उसके साथ अगर इसमें से कोई भी लिगेंड अटैच होगा, इस लिगेंड के पास क्या है? एम्प्टी, कोई भी एम्प्टी पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल है। तो जो मेटल का D ऑर्बिटल है, अब लिगेंड मेटल को डोनेट करता है, बट यहाँ पर क्या है? बिकॉज इसके पास पाई एम्प्टी ऑर्बिटल है तो मेटल का जो D ऑर्बिटल है वो यहाँ पे बैक डोनेशन करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स का इसको फिल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट्स? बैक बॉन्डिंग होगी, यानी लिगेंड मेटल को डोनेट कर रहा है, फिर जो मेटल का D ऑर्बिटल है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल को फिल करने के लिए बैक बॉन्डिंग कर रहा है। और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, D पाई P पाई बॉन्ड या फिर D पाई D पाई बॉन्ड। सो बैक बॉन्डिंग की वजह से जो ये बॉन्ड है मेटल और लिगेंड के बीच का, जिसका ट्रांस इफेक्ट हम डिटेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग की वजह से। सो जो इसका ट्रांस ग्रुप है, यानी ये देखो, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो इसका ट्रांस ग्रुप है ये बॉन्ड वीक हो जाता है। दैट्स वाई
This ligand replaces with any incoming ligand very easily due to high trans effect of this one ligand. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो पाई एक्सेप्टर्स लिगेंड होते हैं उनमें ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टर्स. ठीक है, तो आप ये सीरीज़ लर्न करिए पहले, उसके बाद आपको क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होगा और बड़ी इजीली आप उनको कर लेंगे. So, strong trans director promotes rapid substitution of ligand trans to itself than it does cis to itself. अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है, जैसे CN यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पर वो लिगेंड को सब्सटीट्यूट करेगा उसकी ट्रांसपोजिशन पर, बट अगर वीक ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है तो वो उसकी सिस पोजिशन पर उसको रिप्लेस करेगा. सो स्टूडेंट, रीज़न वही है दैट बैक बॉन्डिंग की वजह से जो ये बॉन्ड है इस मेटल और लिगेंड के बीच का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. और इस बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने से, बिकॉज जो मेटल है वो अपना डोनेशन दे रहा है इसके एम्प्टी पाई ऑर्बिटल को, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है. ठीक है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है और इस बॉन्ड के वीक होने से जो इनकमिंग ग्रुप आ रहा है वो इसको यहाँ से रिप्लेस कर जाता है और यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाता है. ठीक है, सो आगे है ट्रांस इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस. अब एप्लीकेशंस में क्या होता है, हम इसके आइसोमर बनाते हैं, जैसे सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर, ऐसे ही लिगेंड्स को सब्सटीट्यूट करके. सो स्टूडेंट्स, ट्रांस इफेक्ट जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में होता है ऑफ प्लेटिनम 2 पॉजिटिव. जैसे कि ये हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है. ठीक है, तो जैसे ही आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सामने आता है और उसका हमें आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांस इफेक्ट. सो फर्स्टली जो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं उनका अपने ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर राइट कर लेना है. ठीक है, तो ऑर्डर इसका इस तरह, ऑर्डर कहाँ से राइट करेंगे, जो सीरीज़ आपको पहले लर्न कराई है वहाँ से ऑर्डर देखेंगे. सो यहाँ पे NO2 नेगेटिव का ऑर्डर ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, फिर Cn नेगेटिव, देन NH3. सो फर्स्टली प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड हमारे पास प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स. देन अगर NH3 को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो अब ये चारों पोजीशन सिमिलर हैं. ठीक है, तो NH3 किसी भी एक पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगा बिकॉज ट्रांस टू एनी क्लोरीन. सो यहाँ पर NH3 ऐड हो गया. देन आगे जब NO2 पॉजिटिव को ऐड होना है, अब देखिए यहाँ पर दो तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, NH3 और Cl. NH3 और Cl में से Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है. देन जो इनकमिंग लिगेंड आने वाला है वो ट्रांस पोजीशन पर आएगा Cl की. ठीक है, तो Cl क्लोरीन एंड दिस इज ट्रांस पोजीशन ऑफ Cl एंड रिप्लेसेस दिस Cn एंड हियर NO2, cis to NH3, so it is cis isomer. एंड सिमिलरली अगर हमें ट्रांस आइसोमर इसका ड्रॉ करना है, देन प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, फर्स्टली NO2 का अटैक यहाँ पे कराया तो वो किसी भी पोजीशन पर होगा. ठीक है, देन NH3. सो अब देखिए NO2 और Cl में से किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, NO2 का. देन जो इनकमिंग ग्रुप है जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है उसके ट्रांस पोजीशन पर आकर अटैक करेगा. ठीक है, देन NH3 NO2 के ट्रांस पोजीशन पर आकर जुड़ेगा और ये हमारे पास होगा ट्रांस आइसोमर. So our next complex, platinum tetrachloride, here addition of PR3, and this is our series of trans effect order. PR3 trans effect is greater than Cl negative. So फर्स्ट केस में क्या है, अब जो सभी Cl हैं वो सिमिलर पोजीशंस पर हैं, देन PR3 किसी भी एक पोजीशन पर आकर अटैक करेगा. ठीक है, और वहाँ पर अटैच हो जाएगा. देन इन सेकेंड स्टेप PR3, अगर फिर से अगर PR3 को ऐड करेंगे तो अब देखो PR3 का ट्रांस इफेक्ट Cl से ज़्यादा है, तो जो इनकमिंग PR3 है वो PR3 के ट्रांस पर आकर सब्सटीट्यूट होगा बिकॉज PR3 हैव ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट देन Cl, और Cl की सिस पोजिशन पर और PR3 की ट्रांस पोजिशन पर आकर अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस कुछ इसी तरह से होंगे, बस आपको ऑर्डर लर्न होना चाहिए. जैसे यहाँ पर फिर से वही कॉम्प्लेक्स है, तो NH3 जब ऐड किया तो किसी भी पोजीशंस पर आकर लगेगा, जैसे इस पोजीशन पर आकर अटैच हो गया. अब Br नेगेटिव ने जब आना है, देखो ऑर्डर किस तरह से, Br नेगेटिव, फिर Cl, फिर Py एंड फिर NH3.
अब देखो NH3 और Cl में से Cl का ट्रांसडक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो Br नेगेटिव जो है वो Cl की ट्रांस पोजीशन पर आकर लगेगा और NH3 की सिस पोजीशन पर, ठीक है। नेक्स्ट Py, अब Py ने अटैच होना है तो इन तीनों लिगेंड्स में से देखिए सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है। सबसे ज़्यादा है Br नेगेटिव का। देन जो इनकमिंग ग्रुप है Py वो ब्रोमीन की ट्रांस पोजीशन पर लगेगा, ठीक है, तो ब्रोमीन की ट्रांस पोजीशन ये है तो यहाँ पर आकर ये अटैच होगा और Cl को यहाँ से रिप्लेस करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बना हमारे पास ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट वन, अब देखिए फर्स्टली इन्होंने क्या करवाया, Py का यहाँ पर एडिशन है, ठीक है, तो किसी भी क्लोरीन को उसने रिप्लेस किया और यहाँ पे आके अटैच हो गया। देन Br नेगेटिव, अब Py और Cl में से Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, देन ट्रांस पोजीशन पर लगेगा Cl की Br नेगेटिव। सिमिलरली जब NH3 का एडिशन कराएंगे तो इन तीनों में से ब्रोमीन का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होने के कारण जो NH3 है वो ब्रोमीन की ट्रांस पोजीशन पर आकर सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। सो स्टूडेंट्स कुछ इसी तरह से सभी का जो ऑर्डर है इनका, उसी के बेसिस पर आप पहले लिगेंड्स को देखेंगे कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है और जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है जो इनकमिंग ग्रुप है उसी के ट्रांस पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा और जो भी वहाँ पर लगा होगा उसे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। So one more example here, platinum tetrachloride and NH3 attached to any position and now C2H4 ethylene group. So this one has more trans effect than chloride and NH3 molecule. So as among NH3 and Cl negative have greater trans effect, so incoming group attached trans to Cl position and it give us cis isomer. Similarly अगर हमें यहाँ पर ट्रांस आइसोमर बनाना है तो इसका अटैक हम पहले ही कराएंगे, देन इसका, तो ये आपको अरेंज करना है कि किस तरह से हम इनका अटैक कराएं कि वो सिस आइसोमर देगा या ट्रांस आइसोमर देगा। सो स्टूडेंट्स वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। जो रशियन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ट्रांस आइसोमर की हेल्प से क्या किया, सिस और ट्रांस आइसोमर का डिस्टिंग्विश कर दिया, यानी हम लोग ट्रांस इफेक्ट की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि जो आइसोमर है वो सिस है या ट्रांस है। तो देखिए कैसे होगा, जैसे ये सिस आइसोमर है, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स थायोयूरिया का हमें यूज़ करना है। थायोयूरिया इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। सो थायोयूरिया के हमने 2 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। अब Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है NH3 से, तो एक थायोयूरिया इसके ट्रांस में आकर सब्स्टिट्यूट होगा और दूसरा इसके ट्रांस में, ठीक है। देन अनदर फर्दर जब 2 थायोयूरिया मॉलिक्यूल्स को और हमने ऐड किया तो अब यहाँ पर Cl नेगेटिव और थायोयूरिया में से थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। थायोयूरिया जो होता है उसका ट्रांस इफेक्ट Cl नेगेटिव से भी ज़्यादा है और NH3 से भी ज़्यादा है। तो अब थायोयूरिया Cl को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे अनदर 2 थायोयूरिया आकर जुड़ जाएंगे, ठीक है, यानी 4 थायोयूरिया मॉलिक्यूल्स होंगे प्लेटिनम के साथ और सभी जो लिगेंड्स थे उनको रिप्लेस कर देंगे। बट अगर ट्रांस आइसोमर की बात की जाए तो अब देखिए थायोयूरिया का जब मॉलिक्यूल ऐड किया तो Cl का एक उसको रिप्लेस कर देगा, बट जब अनदर थायोयूरिया हमने ऐड किया तो यही थायोयूरिया इस Cl को रिप्लेस करेगा। बट यहाँ पर हम फर्दर एडिशन करेंगे तो थायोयूरिया वो टेट्रा थायोयूरिया हमें नहीं मिलेंगे, बिकॉज NH3 जो है वो थायोयूरिया का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज थायोयूरिया का जो ट्रांस इफेक्ट है वो इनसे ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स यही डिफरेंस है। सिस आइसोमर के केस में हमें 4 थायोयूरिया मॉलिक्यूल्स देगा और इसमें हमें 2 थायोयूरिया मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ओके। और इसे हम बोलते हैं कुर्नाकोव्स टेस्ट। सो ये क्वेश्चन गेट 2017 से है। द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन वेरी विद L इन ऑर्डर। अब देखो अब जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अब रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसका ज़्यादा होगा मतलब ट्रांस इफेक्ट भी उसका ज़्यादा होगा, यानी जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है उसका ही रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी ज़्यादा होगा किसी भी लिगेंड के लिए। तो इन सभी में हमें सिर्फ यही ऑर्डर चेक करना है कि
यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है उसमें परफेक्टली ट्रांस इफेक्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये वाला हमारा आंसर फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट है। और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जैसे एच का यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है, फिर मिथाइल ग्रुप है, फिर फिनाइल है एंड देन क्लोरीन है। सो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांस इफेक्ट। सो हेयर थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। सो ट्रांस इफेक्ट के लिए स्टूडेंट्स दो थ्योरीज होती हैं जो ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करती हैं। फर्स्ट इज पोलराइजेशन थ्योरी एंड सेकंड इज पाई बॉन्डिंग थ्योरी। So firstly we will discuss polarization theory. It is given by Greenberg in 1927. So basically जो पोलराइजेशन थ्योरी है वो ट्रांस इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन देती है सिग्मा डोनर्स के अंदर। जैसे कि सिग्मा डोनर ये एग्जांपल हैं। अब ये सिग्मा डोनर्स के अंदर ही क्यों देती है? बिकॉज जो सिग्मा डोनर होते हैं वो हाईली पोलराइजेबल होते हैं। सो जो हाईली पोलराइजेबल होंगे, पोलराइजेशन थ्योरी उन्हीं के ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगी। यानी हाईली नहीं, अगर पोलराइजेबल होंगे तब भी वो एक्सप्लेन करेगी। ठीक है। सो जो पोलराइजेशन थ्योरी है, अब इसमें क्या है, ये दो कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती है, जैसे PTX4 एंड PTLX3। अब स्टूडेंट्स जो PTX4 है इसमें बहुत सभी 4 डायरेक्शंस में एक ही तरह के लिगेंड्स लगे हुए हैं XX। सो प्लेटिनम 2 पॉजिटिव अब डाइपोल को इंड्यूस करेगा तो वो सभी 4 डायरेक्शंस में इक्वल डाइपोल को इंड्यूस करेगा। ठीक है। सो जो इसका इंड्यूस डाइपोल होगा वो इसके इक्वल होगा। सो अब ये ट्रांस हैं एक दूसरे के, सो ये क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे को इंड्यूस डाइपोल को। सिमिलरली जो ये वाले ट्रांस हैं ये भी इंड्यूस डाइपोल को कैंसल आउट करेंगे और जो रिजल्टेंट डाइपोल हमारे पास यहाँ पे होगा वो होगा 0। सो PTX4 कॉम्प्लेक्सेस के केस में डाइपोल ट्रांस इफेक्ट शो नहीं होता। अब हम बात करेंगे PTLX3। PTLX3 इस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पर X है, यहाँ पर X है। अब यहाँ पर तो वही केस बनेगा कि इसमें भी उतना ही डाइपोल इंड्यूस होगा जितना इसमें, तो ये कैंसल आउट कर जाएंगे और यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर हम ये वाली पोजीशन देखें तो यहाँ पर हमारे पास L प्रेजेंट है एंड यहाँ पर X है। सो जो L है उसका पोलराइजेशन ज़्यादा है X से। सो इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होने से अब जो PT2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, देखिए जब वो डाइपोल को इंड्यूस करेगा फर्स्टली तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। फर्दर ये लिगेंड L ड्यू टू हाई पोलराइजेबिलिटी फर्दर इंड्यूस डाइपोल ऑन पोलराइज दिस PT2 कॉम्प्लेक्स आयन। सो फर्दर जो L है वो यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस करेगा जिससे कि डिस्टॉर्शन होगी इसकी ओरिएंटेशंस में एंड यहाँ पर इसके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने से अब जो हमारे सिग्मा डोनर्स होते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, देन दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव रिपेल ईच अदर। और यहाँ पर देखो अगर रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड वीक बनेगा। इस बॉन्ड के वीक होने से ये बॉन्ड क्या होगा, इजीली यहाँ से टूट जाएगा और दैट्स वाई इनकमिंग ग्रुप रिप्लेसेस दिस लिगेंड ट्रांस टू दिस हाईली ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। ठीक है। तो इस वजह से ये बॉन्ड यहाँ से वीक होगा और बॉन्ड वीक होने से यहाँ से ये रिप्लेस होगा और जो इनकमिंग ग्रुप है वो एल्प की ट्रांस पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है। तो यही पोलराइजेशन थ्योरी बोलती है स्टूडेंट्स कि अब L का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो ये प्लेटिनम पहले इसके ऊपर डाइपोल इंड्यूस करेगा, देन दिस लिगेंड इसके ऊपर डाइपोल इंड्यूस करेगा। दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। फिर इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से बॉन्ड वीक होगा और बॉन्ड वीक होने से उसका रिप्लेसमेंट ईजी हो जाएगा। सो इस तरह से पोलराइजेशन थ्योरी सिग्मा डोनर्स का ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पाई बॉन्डिंग थ्योरी। सो पाई बॉन्डिंग थ्योरी का थोड़ा हिंट मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ। तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी किसका ट्रांस इफेक्ट एक्सप्लेन करती है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का, जैसे CO, CN नेगेटिव, इथाइल,
इथाइलिन, NO, PR3, ये क्या है, पाई एक्सेप्टर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली देखो क्या होता है, कोई भी मेटल अगर हमारे पास है, मेटल आयन, ठीक है, एंड लिगेंड उसके साथ अटैच है, जैसे CN लिगेंड। सो फर्स्टली क्या होगा, ये जो लिगेंड है ये अपना डोनेशन इसको देगा और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। पर जो ये पाई एक्सेप्टर्स होते हैं इनके पास एम्प्टी पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, ठीक है, कोई भी पाई या पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल इनके पास प्रेजेंट होता है। सो जो मेटल का d ऑर्बिटल है वो अपना बैक डोनेशन यानी बैक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन बैक यहाँ पर देता है इसको फिल करने के लिए। सो जब ये अपना बैक डोनेशन देता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। और अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट्स, एक बार आप इसको रीड आउट करिए, दे हैव वैकेंट पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड, ठीक है, जो पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल होता है लिगेंड का वो मेटल के फिल्ड d ऑर्बिटल से डोनेशन लेता है और Ml पाई बॉन्ड वहाँ पर बनाता है। सो L withdrew इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम प्लेटिनम, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिमिनिशेज इन द डायरेक्शन ऑफ x। अब देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है, अब L यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रांसडायरेक्टिंग लिगेंड है, ठीक है, जब ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग करके इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो जो इसके ट्रांस में जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक होगा, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी, इस वजह से बॉन्ड वीक होगा और बॉन्ड वीक होने से वो यहाँ से जल्दी रिप्लेस होगा और इनकमिंग ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच्ड होगा और इस तरह से स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन होता है। सो पाई बॉन्डिंग थ्योरी हमें यही बताती है कि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं वो बैक बॉन्डिंग करके एक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो सिमिलरली जो उसका ट्रांस में बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और बॉन्ड के वीक होने से वो टूट जाता है और टूटने से वहाँ पर कोई भी नया ग्रुप ईजिली आकर अटैच्ड हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, हाई एंड लिगेंड्स यही होते हैं, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर्स होते हैं, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर्स भी होते हैं। जैसे फर्स्टली जो मेटल लिगेंड है पहले ये सिग्मा डोनर प्रॉपर्टी को अपनी शो करते हैं, आफ्टर दैट पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी को। सो इट इज़ सिमिलर केस लाइक बैक बॉन्डिंग। सो स्टूडेंट्स, ट्रांस इफेक्ट के बारे में मैं आपको सब कुछ करा चुकी हूँ एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका MSc का एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है ट्रांस इफेक्ट। सो अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे फर्दर वीडियोस आएंगी इस चैप्टर पर। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि टेलीग्राम पर मेरा चैनल है प्रभ केमिस्ट्री टिप्स के नाम से, स्टूडेंट्स उसे आप ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको इन सभी हैंड रिटन नोट्स का PDF मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।